4,000 रुपये मिले थे, मुझे याद है मेरे को एक शो करने के। और जब वो मिले मैंने कहा यार ये तो काफ़ी सही है। ये एक शो किया था इंडियन टीम के लिए, क्लोज डोर शो। तो वो छोटा सा शो था भाई, वहाँ पे मतलब सिर्फ वही 11 लोग, उनकी फैमिली और कोचिंग स्टाफ। और जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा, इतना सा छोटा सा कमरा था, फर्स्ट रो में राहुल द्रविड़। विराट कोहली के लिए विराट कोहली के साथ ऐड भी शूट करने हैं। वो तो वो हम साथ में की नहीं थी हमने वो हमारी स्क्रीन पे साथ दिख हाँ, रहे वो स्क्रीन पे साथ देख रहे थे, बट मैं उनसे मिला उसके बाद अलग से। तो मौज आई? मौज आई, बहुत मौज आई सवाल ये है कि जो आपकी इतनी वायरल वीडियो है सरोजनी वाली, सरोजनी नगर, वो बनाने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? मैं चल रहा था और बंदा फटाश। अब उससे भी जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करिए आकाश गुप्ता का। हेलो, थैंक यू थैंक यू। क्या हाल है पीछे वालों, क्या हाल है? पहला सवाल, हाँ जी भाई। डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या था आपका? कब आपने ये तय किया कि कॉमेडी के लिए ही सब कुछ करना है अब? आई थिंक जब पहली बार पैसे मिले थे कॉमेडी से, 4,000 रुपये मिले थे, मुझे याद है मेरे को एक शो करने के। और जब वो मिले मैंने कहा यार ये तो काफ़ी सही है। इसमें मेट्रो का 1 महीने का पास बन जाएगा, शाम के समोसे हो जाएंगे, घर में माँ बाप के साथ रहता था तो किराए की टेंशन नहीं थी। तो मैं कहा अगर 4-5 हज़ार 3-4 बार मिल गए महीने में तो सेट हो जाएगा। और उस टाइम अच्छी चीज़ ये थी, जब मैंने शुरू किया था तो हम बहुत कम कॉमेडियंस थे, तो हमें काम भी जल्दी मिल जाता था। जैसे अब जो नए लड़के आ रहे हैं, अब इतना सारा कॉमेडी हो रहा है कि लोगों को काम मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोग लकी थे, मैं मानता हूँ उस टाइम कि हमने जब शुरू किया तो अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी जल्दी मिल जाती थी। आसान नहीं था बट हाँ, जल्दी मिल जाती थी थोड़ी। और जब आप स्टैंड अप कॉमेडी जब आपने शुरू नहीं की थी, उसके पहले यहाँ बहुत सारे नौजवान दोस्त बैठे हैं जो करियर को लेके बड़े आशंकित रहते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या करेंगे बड़े होके? मैंने बहुत कुछ किया। मैंने कॉलेज में मैं थिएटर करता था, मैं भगत सिंह कॉलेज से पढ़ा हूँ। और उससे जब मैं पास आउट हुआ तो मैंने नौकरी करी KPMG में 1 साल। और वो नौकरी करते करते शाम को मैं थिएटर करने जाता था अपनी। क्या करते थे KPMG में? ऑडिट एसोसिएट था मैं तो मेरे को कोई पागल नहीं बना सकता पैसों को लेके मैं अपने मैनेजर से ज़्यादा अच्छे इनवॉइस बना लेता हूँ। तो मैं वो काम करता था, शाम को जाके मैं थिएटर वगैरह करता था। और वो करते करते फिर मैंने वो नौकरी छोड़ी। फिर मैंने NSD के पेपर दिए वो एक्टिंग का, बट मेरा 2 साल तक हुआ नहीं। और फिर मैंने बहुत जगह रेडियो में काम किया, एडवर्टाइजिंग में काम किया। ये करते करते फिर मैंने स्टैंड अप एक्सप्लोर किया। और जब स्टैंड अप एक्सप्लोर किया तो उसमें इतना मज़ा आया और उसमें अच्छा लगने लगा, तो फाइनली फिर वही मेरा मेन प्राइमरी काम बन गया। कई हम लोग आर्टिस्ट को देखते हैं जो इवेंचुअली मुंबई मूव कर जाते हैं। आपका ऐसा कोई इरादा है या दिल्ली ही बेस रहेगा? नहीं, मैं भी चला गया था वहाँ पे। मैं 1 साल रहा हूँ मुंबई में, फिर कोविड में वापस आया था, उसके बाद वापस जाना नहीं हुआ, तो तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। तो 1 साल मैं भी रहा हूँ वहाँ पे। जब हमारा एक शो था कॉमिक्सतान, वो आया था, और उसके बाद मैं 1 साल वहाँ शिफ्ट हुआ था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। बिफोर यू स्टार्ट, सही जा रहे हैं ना आंसर? ऐसे देने होते हैं ना? हाँ। नहीं, मैंने किया नहीं है ये, तो मैं पूछ रहा हूँ ऐसे नहीं, मैं आप सब दर्शकों के सामने बतौर संपादक ये कॉल दे रहा हूँ कि बहुत जल्द ही हम आकाश गुप्ता को एक विस्तृत लल्लन टॉप बैठकी के लिए अपने न्यूज रूम में आमंत्रित करेंगे। वाह ये मुझे भी अभी पता चला दोस्तों जी मेरा आखिरी सवाल ये है कि स्टैंड अप कॉमिक के तौर पर आप बहुत शानदार कर रहे हैं, यूरोप, US, दुनिया जहां में जा रहे हैं। एक्टर के तौर पर आपकी इनिंग कैसी चल रही है? अभी हमने आपको वर्ल्ड कप में तमाम इश्तेहारों में देखा, वेब सीरीज में आप आ रहे हैं, मुझे बताया गया फिल्मों के भी ऑफर आ रहे हैं। जी, एक्टिंग हमेशा से मुझे करना पसंद है, क्योंकि मैंने एक्टिंग शुरू करी थी और फिर स्टैंड अप करना शुरू किया था। जैसे बहुत सारे कॉमेडियंस जो इस टाइम इंडिया में हैं, स्टैंड अप उनका पहला क्रिएटिव काम था। मैं एक्टिंग से स्टैंड अप में आया, पर अनफॉर्चुनेटली बोलें या फॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से काम इतना अच्छा जा रहा है कि स्टैंड अप के अलावा कुछ टाइम नहीं मिल पाता है। पर पिछले साल मैंने एक वेब सीरीज़ करी थी, वो Amazon मिनी TV पे आई थी, उसका नाम कपल गोल्स है। उसमें हाँ देखिए अगर किसी ने तो वो, अरे थैंक यू। तो उसमें मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला था। लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं मेरे कि वेब सीरीज़ बनानी है, एक्टिंग करनी है, फिल्मों में काम करना है, पर मैं उसको टाइम देना चाहूँगा। और विराट कोहली के लिए विराट कोहली के साथ ऐड भी शूट करने हैं। वो तो वो हम साथ में की नहीं थी हमने वो हमारी स्क्रीन पे साथ दिख हाँ, रहे। वो स्क्रीन पे साथ दिख रहे थे, बट मैं उनसे मिला उसके बाद अलग से। तो मौज आई? मौज आई, बहुत मौज आई एकदम फैन मोमेंट हाँ, था। बिल्कुल फैन मोमेंट था। और एकदम वर्ल्ड कप के दौरान मिला मैं उनसे। अरे वाह। तो पूरी टीम से मिला मैंने। एक्चुअली एक शो किया था इंडियन टीम के लिए, क्लोज डोर शो, तो बहुत मजा आया सबसे मिलकर। यू परफॉर्म फॉर इंडियन टीम? यस, आई परफॉर्म फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। आपको इंडियन टीम में सबसे ज्यादा फनी कौन लगा? उस टाइम तो मैं परफॉर्म कर रहा था, तो सारी निगाहें मुझ पे थी। तो और एकदम वो छोटा सा शो था भाई, वहाँ पे मतलब सिर्फ वही 11 लोग, उनकी फैमिली और कोचिंग स्टाफ।
और जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा, इतना सा छोटा सा कमरा था, फर्स्ट रो में राहुल द्रविड़। तो मैं कहा ये क्या कर दिया आप लोगों ने यार, ये इनसे आपकी फटती है, हमारे सामने बिठा दिया आपने इनको फर्स्ट रो में। तो जैसे ही राहुल द्रविड़ हंसे, मैं कहा ठीक है, दीवार हंस दी, ठीक है। मैं कहा अब सही जाएगा हमारा शो। हमने आपसे हमेशा ये वादा किया है कि ललन टॉप अड्डे पर जो भी स्टार्स आएंगे आप उनसे बात कर पाएंगे, यही इस अड्डे की खूबसूरती है। इसलिए 5 सवाल लेंगे, लेकिन उन 5 सवालों के लिए मुझे ललन टॉप के वरिष्ठ लोग माइक के साथ ऑडियंस के बीच चाहिए। तरुण, अनुभव, सिद्धांत, कुलदीप, वरिष्ठ लोग चाहिए माइक के साथ, और ये अगले 10 सेकंड में चाहिए, तेजी से। चलिए उमंग, तब तक पहला सवाल शुरू करें। नमस्ते भैया, मेरा नाम हिमांशु। अच्छा बोले नमस्ते भैया, मेरा नाम हिमांशु है। नमस्ते भाई। आपकी जो कॉमेडी है बहुत अच्छी है, तो मैं 4 पंक्ति अभी तुरंत ध्यान में आया मेरे, तो मैं कहना चाहूंगा आपके अरे लिए वाह। कि काश हाथ, आपकी अपनी है? जी बिल्कुल, चलिए। काश हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता है, काश हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता है, सर झुकझुक कर जाता है इतना मान देने का मन करता है, सर झुकझुक कर जाता है इतना मान देने का मन करता है। और भैया आपने कॉमेडी की है इतनी शानदार, और भैया आपने कॉमेडी की है इतनी शानदार कि आपके इस अंदाज पर मुझे दिलो जान देने का मन करता है, कि आपके इस अंदाज पर दिलो जान देने का मन करता है। जी धन्यवाद। बहुत हैवी हो गया भाई ये तो। हाँ, थैंक यू। हेलो हेलो भाई। हाय, माय नेम इज़ आराध्य चौहान। हाय आराध्य और मैं ये पूछना चाहता था, आप कॉमेडियन बनने से पहले जी, आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हुई थी आपसे, या फिर उनने सोचा था कि आप कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हो या कुछ? एक्चुअली वो लोग कहीं घूमने गए हुए थे बाहर, और मैंने पीछे से नौकरी छोड़ दी उनको बताए बिना। लेकिन उनको प्रॉब्लम कभी ये हुई नहीं, क्योंकि मैं सुबह घर से निकल जाता था और मैं शाम को काम करके आता था कुछ, तो उनको लगता था कुछ तो कर रहा है, और मैंने घर से पैसे नहीं लिए कभी। तो अगर आप घर से पैसे ना लो और पूरा दिन बाहर रहो लेकिन काम करते रहो, हाँ, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि ठीक है कुछ तो कर रहा है, कुछ कर लेगा। और लकीली 3-4 साल की जर्नी के बाद मेरे को थोड़ा बहुत काम मिलने लग पड़ा। फिर मैं पेरेंट्स को शो पे ले आया, तो स्टेज पे देख के तो माँ बाप खुश हो ही जाते हैं, तो वहाँ से फिर सिद्धांत। थैंक यू। हेलो आकाश भाई। कहाँ है भाई? इधर 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 अरे इधर। हाँ हाँ भाई। तो मेरा नाम अविनाश है। हाँ जी अविनाश। तो जैसा हम कॉमेडी के जो फैंस है वो मानते हैं जाकिर भाई को कॉमेडी फील्ड का शाहरुख खान। हाँ जी। तो आपके रिश्ते कैसे हैं जाकिर भाई के साथ, और आप दोनों के साथ कोई फनी इंसिडेंट हो तो आप शेयर कीजिए प्लीज। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि जब मैंने कॉमेडी करनी शुरू की थी, जाकिर भाई दिल्ली में ही रहते थे और वो दिल्ली में ही परफॉर्म करते थे। वो हमेशा से सीनियर रहे हैं हमारे। तो मुझे याद है मैंने उनके लिए एक बार ओपन भी किया था जब वो नए नए सोलो शोज करते थे। तो लोधी रोड में आलियंस फ्रांस से करके एक वेन्यू है, वहाँ पे उनका शो था। तो हमेशा भी मैं मुंबई जाता हूँ, उनसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट विकेट खेलते हैं हम लोग साथ में, तो रिश्ते बहुत सही हैं। ये कंट्रोवर्शियल सवाल तुमने पूछने की कोशिश करी, पर मैं तुम्हें बताऊँ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जी उमंग। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर आपने केपीएमजी में ऑडिट असिस्टेंट किए हैं, तो मैं भी उसी फील्ड से हूँ। अच्छा, तो आपका कभी बैलेंस शीट टैली हुआ है? मेरा हमेशा टैली होता था भाई, ये बैलेंस शीट पीएनएल सब टैली होता था। ऑडिट वर्क तो काम ही होता है। हाँ जी लास्ट 2 क्वेश्चंस। हाँ आकाश बहुत बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। मैं बोल रहा हूँ इधर 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 आकाश। हाँ जी सर। हाँ जी। आकाश सबसे पहले तो आपको बहुत सारी ढेरों बधाई, आप Thank you, ललन sir. टॉप में भी आ गए। बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। आकाश के लिए जोरदार तालियां एक थैंक बार। यू जी, थैंक यू सो मच। आकाश ये बहुत अच्छा यूथ बैठा हुआ है, और कई सारे लोग जो हैं वो कॉमेडी को अपना करियर बनाना चाहते जी। हैं, और हमने देखे कि इसमें बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग या थोड़ी गाइडेंस इस यूथ को अगर देना चाहें, तो किस तरीके से अपने आप को ये प्रेजेंट करें। स्टोरी टेलिंग होता है, बहुत कुछ होती है, बट कुछ आप सर अपने सवाल छोटा एक्सपीरियंस रखेंगे तो ज्यादा ले यूथ के लिए बस। थैंक यू। बस जो लोग भी स्टैंड अप कॉमेडी एज अ प्रोफेशन या करियर चूज करना चाहते हैं, सबसे पहले आप जाके दूसरों के शोज देखें, ओपन माइक्स देखें, बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको समझ आएगा कि लाइव कॉमेडी क्या होती है। क्योंकि आप लोग जब ऑनलाइन देखते हैं वो बहुत अलग मीडियम होता है, स्टैंड अप लाइव आर्ट फॉर्म होता है। और अगर आपको लगता है आप अच्छे कॉमेडी कर सकते हैं, तो आप अपना कॉन्टेंट लिखिए जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, और उसको जाके छोटी छोटी जगह पे ट्राई करिए, अपने दोस्तों के बीच में ट्राई करिए। फिर अगर आपको लगता है कि वो चीज़ चल रही है धीरे धीरे, अगर वो चल रही होगी तो वो आपको खुद चलती हुई दिख जाएगी। कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी में बेस्ट चीज़ ये है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, अनलाइक अदर आर्ट फॉर्म। अगर मैंने अच्छा जोक नहीं सुनाया, आप लोग मुझे घूर रहे होंगे यहाँ। अगर मैंने अच्छा जोक सुनाया तो आप हंसेंगे, तो आप अपने उस पर कर सकते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस एंड ओनली फ्रॉम गर्ल्स। किसी भी लड़की ने अभी तक सवाल नहीं पूछा है। हाँ यार, गलत बात है। नेतागिरी नहीं, नेतागिरी नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सबको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। जी इधर माइक दीजिए, कुलदीप इधर माइक दीजिए। आप लोगों को इस चीज़ को देखकर खुश होना चाहिए कि एक ऐसा मंच है, एक ऐसी ऑडियंस है जहाँ पर लड़कियाँ भी आ रही हैं, दे आर फीलिंग सेफ इनफ, Yes. कंफर्टेबल इनफ। ठीक है,
नमस्कार, मेरा नाम Hello प्रतिष्ठा जी, गियोत्री है। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि जो आपकी इतनी वायरल वीडियो है सरोजनी वाली, सरोजनी नगर, वो बनाने का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? मतलब क्या सोच के आपने सरोजनी को चूज किया, जबकि और भी बहुत सारी मार्केट है दिल्ली में, वेरी गुड क्वेश्चन। वो उसमें से आधे इंसिडेंट्स मेरे साथ जनपद और पालिका बाजार में हुए थे। लेकिन मैं इतना लंबा टाइटल नहीं दे सकता था यूट्यूब के लिए, तो मैंने सरोजनी नगर टाइटल दिया था। उसमें एक बेल्ट वाला जोक है, वो मेरे साथ लाइव हुआ है जनपद पालिका बाजार में, कि मैं चल रहा था और बंदा फटाश, मैं क्या है ब्रदर बेल्ट, मैं कह रहा यार ये क्या तरीका है बेचने का। तो वो सारे ऐसे अलग अलग मार्केट्स के, लेकिन वो सब दिल्ली की कहानियां हैं। लेकिन सरोजनी नगर वो टाइटल के लिए अच्छा था, तो मैंने सरोजनी नगर दिया। थैंक यू, जी, वेरी और नाइस। दो सवाल। एनी गर्ल? आप लोगों के पास सवाल ही नहीं है? मेरे ऊपर तोहमत लगेगी कि आप पक्षपात कर रहे हैं। हाँ? इतनी सारी जर्नलिज्म की स्टूडेंट बैठी हुई हैं जी, वॉक ओवर दे दें। थैंक यू रेफरी अंकल। चलिए एक इनको दे दीजिए, फिर क्लोज करेंगे। भारतीय राजनीति को आकाश जी और अपने कम्युनिटी को आप कैसे रिलेट करेंगे? वाह, चलिए हम इस क्वेश्चन को वॉक ओवर दे देते हैं। हमने इस क्वेश्चन को वॉक ओवर दिया। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू जी।